प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत करता हूं अपने चैनल सेल्फ स्टडी पर। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी थी कि मैं अभी अपने सेंटर पर नहीं हूं, जिसके वजह से अभी मैं वीडियो बनाकर अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन इस समय में भी मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाला हूं कि आप मैथ में कैसे अपने स्कोर को 90 से 100% के बीच में ला सकते हैं। तो वो टिप्स तो आप सुन ही सकते हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये मेरा वीडियो कोई लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, 8 या 10 मिनट का वीडियो होगा। और इसी में मैं आपको टिप्स बता दूंगा कि आप बहुत ही आसानी से आप अपने बोर्ड के एग्जाम में मैथ में 90 से 100% के बीच में नंबर ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ का चैप्टर करा रहा हूं और आप रेगुलर देख भी रहे हैं और अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर रहे हैं। मैं इन चीज़ों को जानता हूं, देखा भी हूं। लेकिन क्या आपका सिर्फ कॉपी पे नोट डाउन करने से आपका मैथ में अच्छा नंबर आ सकता है, या मेरा वीडियो बना देने से और आप उस वीडियो को देखकर उतार लेते हो तो क्या आपका ये अच्छा नंबर आ सकता है? कभी नहीं। अगर आप सिर्फ वीडियो देखते हैं, कॉपी पे नोट डाउन करते हैं, तो मैं बोलता हूं ना, आपका मैथ में 30% भी नंबर नहीं आएगा। इसके लिए आपके पास कुछ खास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिसके द्वारा आप मैथ में 90 से 100% तक नंबर ला सकते हैं। आज उस स्ट्रेटेजी है, आज मैं वो बताने जा रहा हूं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब मैथ में यदि चाहते हैं कि अच्छा नंबर आए तो आपको रेगुलरली क्या करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से सुनिएगा मेरे टिप्स को कि आप मैथ में कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप जानते हो कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 90 का लगभग 80% सवाल को मैंने सोल्व कर दिया है। और मैं बहुत जल्द आऊँगा अपने सेंटर में, तो आपके आगे की भी जो चैप्टर्स है मैं उसको पूरा जरूर कराऊंगा। मैथ पढ़ाने के दौरान मैंने देखा कि बच्चों का स्कोर काफी कम आता है। तो आप अपने आसपास आपके बहुत सारे भैया दीदी भी एग्जाम दिए होंगे, आप उनसे स्कोर पूछ सकते हैं कि उनका मैथ में स्कोर कितना रहा है। आप देखोगे कि मैक्सिमम लोगों का, मैक्सिमम स्टूडेंट का जो मैथ का नंबर होता है बोर्ड में, वो 70% के नीचे ही रह जाता है। यानी 70% से कम पाने वाले बच्चे 100 में, हमको लगता है कि 80 से 90% बच्चे होते हैं। 10% ही बच्चे ऐसे होते हैं, 10 या 20%, जो 70% से ज्यादा नंबर लाते हैं। प्यारे बच्चों, इसके कुछ खास वजह है। देखिए, जहां पर भी आप पढ़ते हो, जो भी टीचर हो, सभी टीचर जो है मैथ क्या हर एक सब्जेक्ट में फोकस कराते हैं। लेकिन आप कुछ सब्जेक्ट देखे हो जिसमें 70 नंबर 80 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जैसे आपका हिंदी हुआ, ठीक है, आपका हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, तो इन सभी सब्जेक्ट में आपको 70+ नंबर लाना। मैं हिंदी में देखा हूं, मैं हिंदी अगर 10 से 15-20 दिन पढ़ा दूं ना, तो आपका हिंदी में 70% पार हो जाता है बच्चों का नंबर। लेकिन मैथ पूरे साल पढ़ाने के बाद भी उनका 60% नंबर पार नहीं कर पाते। हालांकि सबसे ज्यादा मैथ में पढ़ाता हूं और प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा वो लोग करते हैं, फिर भी नहीं आता है मैथ में नंबर। प्यारे बच्चों, इतना दिन पढ़ाने के बाद मुझे लगा कि इसका कुछ रीजन है कि मैथ में अच्छे नंबर क्यों नहीं आते हैं। देखिए, आप जो काम कर रहे हो, आप माने हमारे चैनल से सवाल को आप उतारते हो, उतार के रख देते हो, आप उसको अपने से प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वो टिप्स, यानी हमारा मैं नंबर वाइज टिप्स बता रहा हूं कि आपको करना क्या चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले कि आपको चैनल से वीडियो तो देखना है, और वीडियो को देखकर मैथ को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, यानी फेयर करना है। फेयर कैसे करना है? क्वेश्चन भी लिखना है। जो मैं जैसे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उत्तर लिख देता हूँ। तो आप भी ये काम करोगे, क्वेश्चन लिखोगे और साथ ही साथ उसका क्वेश्चन जो होगा ब्लैक पेन से होगा और उसका उत्तर जो आपका ब्लू पेन से होता है, आप वैसे करोगे, ठीक है। सेकेंड टिप्स हमारा क्या है? प्यारे बच्चों, आप रेगुलरली एक सवाल रोज प्रैक्टिस करना ही है। एक सवाल आपको देख लेना है,
कि सर ने सवाल कैसे बनाया, और उसको अपने से बिना देखे हुए प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो किसी टीचर को एक बार बताने से वो सवाल सीख जाता है। यदि उसको सवाल आएगा तो रेगुलर प्रैक्टिस करने के ही वजह से वो सवाल को अपने दिमाग में रख पाएगा। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता है रोज रोज तो फिर वो सवाल को भूल जाएगा और उसका कभी भी अच्छा स्कोर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, रेगुलर कम से कम एक सवाल तो प्रैक्टिस करना ही है। ठीक है, इस तरह मान लीजिए एक चैप्टर में मान लो कि मैंने 12 चैप्टर ले लिया, 12 में 14 सवाल है, तो जो 14 सवाल आपने एक एक दिन करके अगर एक एक सवाल प्रैक्टिस करते हो तो 14 दिन लग जाता है। ठीक है, तो जैसे आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो, मैंने रेगुलर करना, एक नहीं ज्यादा भी कीजिए, आप 1 या 2 कीजिए कम से कम। तो करने के बाद होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आपने 14 को प्रैक्टिस कर लिया, 14 को प्रैक्टिस करने के बाद फिर उसको अब हाफ हाफ करके प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप अब 7 गो कीजिए, एक दिन में कितना प्रैक्टिस कीजिए, 7 गो। 7 गो प्रैक्टिस करने के बाद और कैसे आपको टेस्ट देना है, आप ये थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिए। टेस्ट देने के लिए एक आपने पेपर लिखिए, माने एक जैसे आप लोग पेपर लीजिए, पेपर में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर माने अलग अलग पेपर में उसे फोल्ड करके फेंकिए और उसे उठा के देखिए कि कितना नंबर सवाल हमको बनाने के लिए मिला है और आप वो सवाल बनाइए। ठीक है, तो इस तरह रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। ठीक है, तीसरा टिप्स मैं बता रहा हूँ कि तीसरा टिप्स हमारा क्या होना चाहिए मैथ में अच्छे नंबर लाने के लिए। तीसरा टिप्स ये हो रहा है बच्चों कि आपको रेगुलर सवाल को सिर्फ देखना है। जैसे आप हिंदी की किताब को पढ़ते हैं उस तरह आप जो फेयर करके रखे हैं उस तरह सवाल को रेगुलर कम से कम एक बार में बैठकर आधा घंटा या 1 घंटा उस सवाल को देखना है, कौन सवाल को कैसे बनाया गया है। इससे भी दिमाग में आपका बातें जो होगी बैठेगी और आप अच्छे स्कोर ला सकते हैं, आपको सवाल बनाने आ जाएगा। चौथी टिप्स जो हो रही है प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आया, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर क्या ये जो सवाल आता है क्या हमारे बुक का सवाल आता है बोर्ड से। हाँ, तो मैं आपको इतना जरूर बता देना चाहता हूं कि हमारे बुक के लगभग 80% से भी ज्यादा सवाल हूबहू मैच करते हैं। यानी जो आपका बुक का सवाल होता है वो लगभग 80% यानी लगभग 90 नंबर में 75 या 70 नंबर का जरूर सवाल आता है जो आपके बुक का होता है, बिल्कुल वही सवाल जो आपके बुक के किताब में लिखा रहता है। हाँ, कुछ सवाल जैसे 20 या 15 नंबर के ऐसे सवाल होते हैं जो आपके बुक के ही होते हैं, लेकिन उसका डिजिट जो होता है, अंक जो होता है चेंज कर देता है। तो आप अगर बुक के सारे सवाल को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका मैथ में 90 में 75 से 80 नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता। तो आप अगर 75 से 80 उधर ला देते हैं, ओवरऑल अगर 10 जोड़ते हैं तो 85 से 90 नंबर आपका मैथ में 80% से 90% हो जा रहा है। ठीक है, और एक खास जो हमारी स्ट्रेटजी है मैथ में अच्छे नंबर लाने की, तो ये बात है कि आपको क्या करना होगा कि जैसे आपका मैथ का सिलेबस पूरा हो जा रहा है पूरा, तो एक टेस्ट पेपर आता है। ठीक है, वो बुक स्टॉल में मिलता है टेस्ट पेपर बोल के, माध्यमिक टेस्ट पेपर, आप उसे लेकर आइए और रेगुलर एक पेपर तो जरूर सोल्व कीजिए और उसमें देखिए कि कौन कौन से सवाल आपके जो है प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उसे अपने टीचर से कांटेक्ट कीजिए, पूछ लीजिए, सर आपको जरूर बता देंगे, तो वहां से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं जो वीडियो नहीं बना पा रहा हूं और आपको जो भी चैप्टर मैं करा दिया हूं आप उसको बैठ के प्रैक्टिस कीजिए रेगुलरली, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक प्रैक्टिस ही है जो इंसान को परफेक्ट बना सकता है, वरना और कोई तो चीज नहीं है। कहीं पर ट्यूशन बैग लेकर दौड़ने से आपका मैथ में अच्छे नंबर नहीं आने वाले, या किसी भी सब्जेक्ट में, जब तक बैठकर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप ये सारे टिप्स को ध्यान में रखकर काम कीजिए। जैसे मैं इसको समराइज कर देता हूँ, संक्षिप्त में बता रहा हूँ। सबसे पहले कॉपी पे नोट डाउन करना, दूसरा रेगुलर कम से कम एक सवाल प्रैक्टिस करना, तीसरा एक सवाल अगर एक चैप्टर पूरा हो जा रहा है तो उसका 50% एक बार प्रैक्टिस करके देख के और एक शीट बनाकर उसमें से सेलेक्ट करना कि कौन सा सवाल हमें बनाना है। ठीक है, चौथा रेगुलर सवाल को ऐसे बैठ के देखना है, जैसे हम लोग हिंदी का किताब पढ़ते हैं उस तरह सवाल को रेगुलर बैठ के देखना। अब पांचवा, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाता है तो टेस्ट पेपर लेकर, माने एग्जाम के ठीक 1 या 1.5 महीना पहले टेस्ट पेपर आता है, उसको लेकर रेगुलर प्रैक्टिस करना, कम से कम एक पेपर
जो सवाल नहीं बनेगा डायरेक्ट सर से कांटेक्ट करना कि ये सर कैसे बनेगा। तो आप इस तरह से स्ट्रेटेजी अपनाकर आप मैथ में अच्छे स्कोर ला सकते हैं। यदि आप मेरे विचारों से सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।